हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपना आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद पुराण के इस कथा पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गोरबिंद और का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा को श्रवण कर और जिस प्रकार उनकी इच्छा हो उस प्रकार कर ले, सुन ले, सुना ले। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोतुत्पनम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा, महामंडलेश्वर अखिल भारतीय संप्रदाय के हमारे अध्यक्ष, उनको चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष को मैं नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर इस कथा को आगे की ओर ले जाने की आज्ञा प्राप्त चाहता हूँ। हे गुरुदेव, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिए और समस्त लोग जो भी इस कथा से जुड़ रहे हैं उन पर भी बनाए रखिए। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी तो मैं आज ये कथा कर पा रहा हूं। मेरे गुरुदेव भी बराबर ही मुझसे कहते थे और कहते हैं, उनकी बातों का मैं हमेशा मनन रखता हूं और उनके आज्ञा अनुसार मैं कार्य करने का प्रयास करता हूं। हे गुरुदेव, आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर बनाए रखें। मैं समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, जो मेरे व्यवसायी गण, जो भी इस मुझसे जुड़े हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा हो। मेरे कष्टों को तो मैं क्या बार बार बोलूँगा बाबा, आप जाने, आपका काम जाने। मुझे निरोगी काया दे करके 18 पुराणों को पढ़ने का अवसर प्रदान करें, यही आपसे आशीर्वाद है। हे बाबा, आप ही चाहेंगे तो ही सब कुछ हो सकता है, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है कि मैं किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकता हूँ। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों से यह भी विनती है कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ की ही इच्छा है तभी यह कथा चल रही है। और आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे कोई अच्छा कार्य कराना चाहते हैं। यह भी सत्य है कि ईश्वर हमेशा चयन करते हैं कि कौन किसके लिए सक्षम है। बाबा की कृपा आप सबों को बनी रहे। इसके साथ ही मैं आज थोड़ी सी चर्चा करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूँगा। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, ईश्वर को जान पाना इतना सरल नहीं है। हमारे ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं, विष्णु, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, नारद, इंद्र, किसी भी रूप में हमें मिल सकते हैं। मेरे रूप में, आपके रूप में, किसी के रूप में भी भगवान, हमें पता नहीं किस रूप में हमें राम मिल जाए, यह भी सत्य है। और संतों ने कहा है कि किसी भी पुराण का दर्शन से आपके जन्म जन्म के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आपको तो भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको मेरे माध्यम से 18 पुराणों का दर्शन हो रहा है या होगा, जिसमें से प्रथम पुराण मैंने शिव महापुराण को चयन कर शिव महापुराण पूर्ण कर 10 मई 2024 को पूर्ण किया हूँ और 10 मई 2024 से स्कंद पुराण का श्रवण करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मेरे बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, यही मेरी कामना के साथ आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। अरे हमको तो जाना कैलाश रे बाबा, हमको तो जाना कैलाश, हे डमरूधारी हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश, हे काशी हमको तो जाना कैलाश, हे शंभो हमको तो जाना कैलाश, हे विश्वनाथ हमको तो जाना कैलाश।
जय, काशी काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव। गंगा 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 स्नानम हम कश्यत, पचात स्कंद पुराण पढ़ी से, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। कल हम लोगों ने कार्तिकेय जी का जन्म की बात पढ़ी थी, आज उसके आगे की हम लोग कथा पढ़ेंगे। लोमस जी कहते हैं, कुमार को अंक में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण यह बालक बड़ा प्रतापी है, इस समय मेरे इस पुत्र ने से तुम्हें कौन सा काम लेना है बतलाओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, प्रभु इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आज ही उसे मारने के लिए उद्यत हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यों कहकर तथा इस कार्य में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारक पर चढ़ गए। इस युद्ध में ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित थे। देवता लोग युद्ध के लिए प्रयत्नशील हैं। यह सुनकर महाबली तारकासुर भी बड़े भारी सेना के साथ देवताओं से लोहा लेने के लिए चल पड़ दिया। देवताओं ने वहां आती हुई तारकासुर की बड़ी भारी सेना को देखा। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवगण तुम शंकर जी के पुत्र को आगे करके युद्ध के लिए उद्यत हो जाओ, संग्राम में दैत्यों को जीतकर निश्चय ही विजय होगे। यह आकाशवाणी सुनकर सब देवता युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय का वरण करने के लिए मृत्यु कन्या देवसेना वहां आई। कुमार ने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अंगीकार किया। तब से शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय जी देवसेना पति हो गए। उस समय शंख नगारे डंका ढोल गोमुख तथा दुम्बी आदि बाजे बजने लगे। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उनके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालकों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। उस समय दुदुम्बी भेरी और तुरी आदि अनेक बाजे बज उठे। कुमार इंद्र को हाथी देखकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार को मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया, जो बहुमूल्य मणियों को प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसमें भांति भांति के रत्न लगे हुए थे, जिससे उसकी शोभा बहुत बढ़ गई थी। वह छत्र चंद्रमा की किरणों के पड़ने से अत्यंत शोभायमान जान पड़ता था। उस समय युद्ध की इच्छा रखने वाले इंद्र आदि संपूर्ण महाबली देवता अपनी अपनी सेना के साथ युद्ध में सम्मिलित हो गए। अपने गणों के साथ धर्मराज भी वहां उपस्थित थे। मरुद गणों के साथ वायु, जल जंतुओं के साथ वरुण, ग्रहों के से घिरे हुए कुबेर, प्रमथ गणों के साथ ईशान और व्याधियों के साथ नेत्रिक युद्ध के लिए आए थे। इस प्रकार आठों लोकपाल युद्ध की इच्छा से मिलकर तारकासुर के मारने के विचार करते थे। विश्वबंधु शिवपुत्र सेनापति कार्तिकेय आत्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्हें आगे करके सब देवता पृथ्वी पर उतरे और गंगा यमुना के बीच अंतर्वेदी में आकर खड़े हुए। तारकासुर के अनुचर भी पाताल से वहां आ पहुंच गए और देवताओं का वध करने के लिए अपनी सेना के साथ युद्ध स्थल में विचरने लगे। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। उस विमान से उसने बड़ी शोभा हो रही थी। वह असुर बड़ा तेजस्वी था। उसके मस्तक पर छत्र तना हुआ था और सब ओर से चोर ढुलाए जा रहे थे, जिसमें दैत्यराज तारक बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार देवता और दैत्य अंतर्वेदी में आकर बड़े भारी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने सैनिकों के पृथक पृथक व्यू बना रखे थे। हाथी, ऊंट, भेड़े, भांति भांति के घोड़े तथा बहुमूल्य मणियों से युक्त विचित्र विचित्र रथ भी भयों में आकार में खड़े थे। बहुत से पैदल योद्धा शक्ति, शूल, फरसा, तलवार, तोमर, तीर, पाश, मुदगर और पटीस और शस्त्रों में सुसज्जित थे। देवताओं और दैत्यों में वे दोनों ही सेना एक दूसरे को अपेक्षा से सजकर बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवताओं ने दैत्यों को मार डालने का विचार किया। तदंतर दोनों सेनाएं मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करने लगी। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनके घमासान युद्ध होने लगा। बाणों की बौछार से वहां पर सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। कितने ही धड़ बिना मस्तक के नाच रहे थे। रक्त की नदियां बह रही चली। वह युद्ध बड़ा भयंकर हो रहा था। थोड़ी देर में देवताओं और दानवों का संहार करने वाला वह युद्ध द्वंद्व युद्ध में रूप में परिणित हो गया। वायुदेव के साथ धनु कुमार युद्ध करने लगा। जम के साथ स्वयं यमराज भिड़ गए। बल के साथ वरुण और पद्म के साथ कुबेर युद्ध करने लगे। अग्नि से सानहात का सामना हुआ। हनु नेत्रिक के साथ लोहा लेने लगे।
मेघाब ईशान के साथ और तारकासुर इंद्र के साथ भिड़ गया। यक्ष पिशाच नाग पंछी वितर व्याधि ज्वर सन्निपात तथा भूत प्रपत और ग्रह गण भी अनेक प्रकार के अस्त्रों से युद्ध में संलग्न हो गए थे। वे सब के सब दृढ़ निश्चय करके द्वंद्व युद्ध में तत्पर थे। कभी एक दूसरे पर विजय पा जाते और कभी परस्पर विजय पाना उनके लिए अत्यंत कठिन हो जाता था। विजय की इच्छा रखने वाले देवताओं और दानवों में जब इस प्रकार घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय देवता लोग दानव नल से दग्ध हुए बड़े बड़े वृक्षों की भांति उस युद्ध स्थल में गिरने लगे, गिरकर नष्ट हुए। देवताओं की लाशों से उस समय सारा पृथ्वी अत्यंत भयानक प्रतीत होती थी। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही रावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इसी समय अन्य लोकपाल भी महाबली असुर से पराजित हुए। उस रणभूमि में युद्ध विद्या विशारद कितने ही देवताओं को हार खानी पड़ी, कितने को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और कितने ही युद्ध छोड़कर भाग गए। इस प्रकार देवसेना के तहस नहस होती देख महातेजस्वी राजा मुचकुंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुचकुंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुचकुंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। मुचकुंद बड़े बलवान थे। उन्होंने तलवार से तारकासुर ज्यों ही प्रहार किया, त्यों ही तारकासुर की शक्ति से आहत होकर वे रणभूमि में गिर पड़े। गिरने पर ही वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग न करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ही तारकासुर को मारने में समर्थ है, अतः तुम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर सब देवता मुचकुंद के साथ ही शांत हो गए। तब वीरभद्र ने त्रिशूल से मारकर तारकासुर को भारी आघात पहुंचाया। तारकासुर सहसा पृथ्वी पर गिरा और क्षण भर मूर्छा में डूबा रहा। फिर चेत होने पर एक ही मुहूर्त में वह उठकर खड़ा हो गया और शक्ति से उसने वीरभद्र पर प्रहार किया। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर का पुनः चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। भगवान शिव के गणों में से अत्यंत युद्ध कुशल और वीरभद्र के समान हित पराक्रमित थे। वे बैल पर सवार हो, मस्तक पर जटाजूट बांध धारण किए, हाथों में त्रिशूल लिए तथा सर्पों का आभूषण पहने वहां खड़े आए और वीरभद्र को आगे करके दैत्यों के साथ लोहा लेने लगे। उन्होंने दैत्यों के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। इस युद्ध में प्रमथगण विजयी हुए। उनसे परास्त होकर असुर लोग युद्ध में विमुख हो गए। अत्यंत पीड़ित होकर उन्हें पराभव स्वीकार करना पड़ा। अपनी सेना के तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार हो रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ किया। उसने शिव के बहुत से गणों को मार गिराया। जान पड़ता था वह तीनों लोगों का संहार कर डालेगा। उसके सैनिकों ने समस्त शिवगणों को छत विछत कर दिया तथा दैत्य सेना के सिंहों ने शिवगणों को सवारी के काम आने वाले सब बैलों को मार डाला। इस प्रकार इस रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु से शंकर जी के प्रिय पुत्र कार्तिकेय से हंसकर कहा, कार्तिकानंदन, तुम्हारा सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी पर तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें ही इसका संहार करना चाहिए। कार्तिकेय बोले, भगवान, यहाँ कौन आप अपने हैं और कौन पराये, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा, महाभाव, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं के सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी तुम इस समय तुम ही हो। वीरवर तारकासुर ने पहले ही बड़ी उग्र तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई है, सर्वलोक को जीत लिया तथा जयता प्राप्त कर ली है। इस दुरात्मा ने इंद्र और लोकपालकों को भी प्राप्त किया है तथा तीनों लोक अपना अधिकार में कर लिए हैं। वह धर्मात्मा को सताने वाला है, तब तुम्हें उसका वध अवश्य करना चाहिए। आज तुम्हारे रक्षक होकर सबका कल्याण करो। नारद जी की बात सुनकर कुमार कार्तिकेय बड़े जोर से हंसे और विमान से उतरकर पैदल चलने लगे। अपने हाथ से बड़ी भारी उल्का के समान दीप्यमान और अत्यंत प्रभावशाली शक्ति लेकर जब वे रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे, उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, अहो, यह कुमार अपने शत्रु भूत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला था, इसके साथ ही मैं युद्ध करूंगा। अन्य सब वीरों, संपूर्ण गणों, गणाधीशों और लोकपालों को भी उस अभी मौत के घाट उतारता हूँ। यों कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक अद्भुत शक्ति हाथ में ले ली।
तब इंद्र का अपमान कर चुका था, उसे फिर वेग पूर्वक आगे आते देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने सावधान होकर वज्र से आघात किया। वज्र की मार खाकर तारकासुर व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही वह पुनः उठकर खड़ा हो गया और बड़े रोष से भरकर उसने इंद्र पर शक्ति से प्रहार किया। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे थे, किंतु तारकासुर ने उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उनके गिरने पर देवताओं के सेना में बड़ा आकार मचा। इंद्र को पृथ्वी पर गिरा देख प्रतापी वीरभद्र अत्यंत कुपित हो उठे। वे बड़े बलवान वीर थे। उन्होंने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र की रक्षा करने हुए महादेव तारक पर प्रहार किया। शूल के आघात से आहत होकर तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। गिरने पर भी पुनः उठकर खड़ा हो गया। उसने बहुत बड़ी शक्ति लेकर वीरभद्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसके शक्ति से आघात हो वीरभद्र भी धाराशायी हो गए। उस समय समस्त शिवगण, संपूर्ण देवता, गंधर्व, नाग तथा राक्षस बारंबार हाहाकार करने लगे। इतने में शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली वीरभद्र उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक चमकते हुए त्रिशूल से जब तारकासुर को मार डालने का विचार किया, उस समय कुमार कार्तिकेय ने उन्हें मना करते हुए कहा, महामते, तुम इसका वध न करो। उन्होंने इस रणभूमि में जब सिंहनाद किया था, तब आकाश में खड़े हुए देवता जय जयकार करने लगे। वीरभद्र कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति लेकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के बड़ा विकट, सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लेकर एक दूसरे से जूझ रहे थे। वे शक्ति से विपक्ष की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साह पूर्वक युद्ध करते देख देवता, गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज तुम्हारा कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेगा। तुम सब लोग चिंता न करो, सुखपूर्वक स्वर्गलोक में स्थित रहो। आकाश में प्रकट हुई इस देवी वाणी को प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की शक्ति से प्रहार किया, परंतु दैत्यराज तारक ने उस प्रहार को कोई परवाह न करके स्वयं ही क्रोध से भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। तब जब पुनः वे सचेत हुए तो महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। तब मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। उस समय वायु की गति कुंठित हो गई थी, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया था। पर्वतों और वनों सहित समुची पृथ्वी डगमगाने लगे। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दुदुर, मलयगिरी, महाशैल, मेनाक, विंध्याचल, महागिरी, लोकालोक, मानसोत पर्वत, कैलाश, मंदराचल, मल्यवान, गंधमादन, उदयाचल, महेंद्रगिरी तथा अस्ताचल, ये तथा बहुत से महा तेजस्वी पर्वत कुमार की सर्वथा कुशल चाहते हुए इसने से व्याकुल हो उठे। पार्वती नंदन कुमार ने जब सब पार्वती के भयभीत देख उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, महाभाग पर्वतगण, आप लोग खेद और चिंता न करें। आज मैं यहाँ सबके सामने ही इस महापापी दैत्य का वध करता हूँ। इस प्रकार पर्वतों और देवताओं को भी आश्वासन देकर शंकर जी के प्रिय पुत्र कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया। फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारक पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होते ही असुर का स्वामी तारक साशा धाराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। यह देवताओं, ऋषियों, ग्रहों और पंछियों, किन्नरों, चारणों, सिद्धों और अप्सराओं ने अपनी आंखों से देखा। देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे सब मिलकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। यह घटना देखकर सुनकर तीनों लोगों के निवासी साधा चकित हो उठे। सब आनंद मग्न हो गए। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। तत्पश्चात अपने पुत्र तथा मेरु आदि पर्वतों में से गिरे हुए गिरिराज हिमालय भी वहां आए और कुमार का सत्वन करने लगे। उसके बाद इंद्र आदि सब देवताओं ने ऋषियों के साथ गीत और वाद की ध्वनि करते हुए वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक भांति भांति के सूक्तों द्वारा कुमार का सत्वन किया। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है।
इसमें कुमार का पराक्रम और महात्म्य का वर्णन है। उनका यह उद्धार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परमानंददायक तथा मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार को इस तारकवध नामक चरित्र का पाठ यह श्रवण करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। बोलो शंकर भगवान है की जय, बोलो कार्तिकेय कुमार है की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ है की जय। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करेंगे और बाबा भोलेनाथ का गुणगान करेंगे। बोलो मेरे महादेवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा, देवा हो देवा महादेवा। बोलो कार्तिक कुमार की जय, बोलो मुरुगन भगवान की जय, बोलो मेरे विष्णु भगवान की जय, बोलो समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो कुमार कार्तिकेय की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आप देख सकते हैं 6 मुख वाले मेरे कार्तिकेय का स्कंद पुराण में है और ये 6 कृतिकाओं द्वारा ही निर्मित है, इसीलिए 6 मुख हैं इनके। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के प्रभु हैं श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शिल्पा देवी, पितृ देवता, भक्त वत्सलाय नमो नमः, श्री स्कंद पुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, शिल्पा देवताभ्यो नमो नमः, संपूर्ण देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमा, हे शंभु सब दुख काटो। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और भावपूर्वक कार्तिकेय तारकासुर वध का यह प्रसंग हम लोगों को सुनवा कर आज हम लोग को इसका महात्म्य का प्राप्त करवाया। हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे महाकाल, आप सब पर अखंड कृपा बनाए रखिए। यही प्रार्थना के साथ आज मैं यही आपसे कहूँगा, आपकी जैसी इच्छा आप वैसा कीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव।